दोस्तों, आप भी कभी लोन लेने की सोच रहे हो और लोन लेने के चक्कर में किसी सरकारी बैंक में आप ट्राई करते हो या फिर किसी फाइनेंस कंपनी में आप ट्राई करते हो लोन लेने की, और वहां जब आप जाते हो तो आपका जो सिविल रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अनुसार अगर वो बैंक आपको लोन देने के लिए मना करता है या फिर कोई फाइनेंस कंपनी आपको लोन देने के लिए मना करती है, लेकिन आपको लोन की सख्त जरूरत है, तो फिर आप क्या करोगे? आप ढूंढोगे ऐसे बिचौलिया व्यक्ति को जो काम करता हो लोन दिलाने का, जिसकी बैंक में सेटिंग हो, जिसकी किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में सेटिंग हो, जिसका काम एक ही है कि जिन लोगों को डायरेक्ट लोन नहीं मिलता उनको लोन दिलाने का, जिसमें कुछ कमीशन वो आपसे लेगा और आपको लोन दिला देगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसे बिचौलिए व्यक्तियों पर विश्वास करके कहीं से लोन लेते हो उनके माध्यम से, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस घटना की बात करेंगे उस घटना में एक बिचौलिया व्यक्ति और उसकी पत्नी, उन दोनों ने मिलकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, लगभग 300 लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगा, और जो ठगी की राशि है वो है 8 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये घटना है बिहार के सासाराम जिले की। यहां एक सेक्टर है काराकाट, वहां एक पंचायत है मोथा। वहां एक पति और पत्नी पिछले 10 सालों से वहीं रह रहे थे और उनका काम था लोगों को लोन दिलवाना और लोन की जो राशि है उसको वापस जमा करवाना। दोस्तों, ये जो आदमी था, इस आदमी की एक छोटी दुकान थी जिसको ये चलाता था मिनी बैंक ब्रांच के नाम से, और इस आदमी की जो पत्नी थी वो एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी कैश फॉर बैंक के विक्रमगंज ब्रांच में एक कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। अब दोस्तों, इन दोनों मियां बीवी की ऐसी सेटिंग थी कि इनके जो मियां थे, पति थे, वो तो उस गांव में मिनी बैंक मतलब एक दुकान के रूप में बैंक चलाते थे, छोटी ब्रांच के रूप में, और इनकी जो पत्नी थी वो खुद इस फाइनेंस कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में कार्य कर रही थी। तो इनके जो पति है वो ऐसे लोगों को ढूंढते थे जिनको लोन की आवश्यकता थी, और इस आदमी की जो पत्नी थी उसका काम था कि उस फाइनेंस कंपनी से उस व्यक्ति को लोन दिलवाना जिसको इसके पति ने ढूंढा है। अब दोस्तों, ये आदमी ऐसे लोगों को ढूंढता था और एक गांव में लोगों को छोटी छोटी जरूरत के लिए थोड़े थोड़े पैसों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती, जैसे 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, 50,000 हो गए। इसी तरह लोग, जिनमें अधिकतर औरतें थी, इस मिनी ब्रांच पर आती और लोन की डिमांड इस व्यक्ति से रखती। ये व्यक्ति उन औरतों से जो लोन के लिए आती थी उनसे अहम डॉक्यूमेंट लेता, जिसमें आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, राशन कार्ड हो गया, ये सब लेकर एक फॉर्म भरता, उस फॉर्म में साइन करवाता, अंगूठे लगवाता उन औरतों के जिनको लोन लेना था। दोस्तों, ये सब खाना पूर्ति ये व्यक्ति करके उस फॉर्म को सबमिट करता था उस ब्रांच में, उस फाइनेंस कंपनी में जहां इस व्यक्ति की पत्नी काम करती थी। वहां इस आदमी की पत्नी लोन पास करवाती थी जिनको लोन की जरूरत थी। वहां से लोन की जो राशि थी वो राशि ये अपने पति के पास भेजती और पति वहां से उन लोगों को लोन बांटता जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे लोन के लिए। यहां जो घोटाला इन मियां बीवी ने किया उसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि ये दोनों मियां बीवी पिछले 10 साल से इस गांव में रह रहे थे, तो लोगों को विश्वास था इन पर कि ये लोन दिलाने का काम करते हैं और लोन जमा करवाने का भी काम करते हैं। तो लोगों को इन पर विश्वास हो गया क्योंकि इन्होंने पहले कभी भी इस तरह की चीटिंग नहीं की थी। अगर की भी होगी तो कुछ मामूली पैसों की हेराफेरी की होगी। तो लोगों को इन पर विश्वास हो गया, लोग इनसे जुड़ते गए लोन के लिए, और ये दोनों मियां बीवी जैसे लोग जुड़ते गए वैसे ही लोन उन लोगों को बांटते गए। अब दोस्तों, ये मियां बीवी को वैसे भी 10 साल हो गए थे, तो इन्होंने अब लोगों के साथ स्कैम करने की सोची। अब ये क्या करते थे, जैसे ही कोई व्यक्ति इनके पास लोन के लिए अप्लाई करता तो उसको ये लोन तो दिलाते, लेकिन जब अगले व्यक्ति के द्वारा डिमांड रखी जाती कि मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, तो ये लोग क्या करते, उस फाइनेंस कंपनी से तो 20,000 रुपए उस व्यक्ति के नाम उठाते, लेकिन उस व्यक्ति को 20 की जगह 10,000 रुपए ही प्रोवाइड करवाते, और उस व्यक्ति को बोलते, उस औरत को बोलते कि आपके नाम सिर्फ 10,000 रुपए ही लोन के रूप में निकले हैं, आपको 10,000 रुपए का लोन ही मिलेगा, 20 का नहीं मिलेगा। जबकि वो फाइनेंस कंपनी से 20,000 ही उठाते थे उस व्यक्ति के नाम। अब दोस्तों, ये जो 20,000 50,000 का जो अमाउंट लोन के रूप में इन लोगों को ये दिलवाते थे, उसका एक सिस्टम था वापस रिटर्न करने का, वो था किस्त का ऐसे छोटी छोटी रकम, मतलब 500, 1,000 रुपए हर महीने के हिसाब से, हर शादी के हिसाब से वापस भरना होता था किस्त के रूप में। तो जो लोग थे गांव के, उनको भी ये नहीं पता था कि मेरे नाम से एक्चुअल में कितना लोन उठाया गया है। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है, वो औरत और उसका पति जो लोन दिलवाने का काम करते थे, उनको लगता है
कि उन्होंने एक अच्छी खासी रकम इन लोगों से ठग ली है, तो क्यों ना यहां से निकला जाए। दोस्तों, इन दोनों मियां बीबी ने लगभग 8 करोड़ रुपए इन लोगों से धोखाधड़ी करके इन्हीं के लोन में से ठगे थे। उन 8 करोड़ रुपयों को लेकर वो उस गांव को छोड़कर निकल जाते हैं। बाकी उस गांव में पीछे जो किस्तों वाला सिस्टम है वो चलता रहता है, लोग अपनी किस्त भरते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ठगी का खुलासा तब होता है जब लोगों को अलग अलग बैंक से नोटिस मिलने लगते हैं। लोग जब उन नोटिसों को देखते हैं तो उनमें देखा जाता है कि उनके नाम जो लोन की राशि है वो 50,000 लाख रुपए इस तरह से है, जबकि उन लोगों को जो लोन प्रोवाइड करवाया गया था वो लोन की जो राशि थी वो इस राशि से आधी थी। मतलब आधा पैसा वो दोनों मियां बीबी बीच में ही लोगों से ठग रहे थे। ये दोनों पति पत्नी तो वहां से निकल लिए 8 करोड़ रुपए की ठगी करके लगभग 300 लोगों से। अब पीछे लोग उन नोटिसों को झेल रहे हैं जो बैंक से आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के नाम वो लोन है, तो इन लोगों को ही वो परेशानी है। दोस्तों, इस तरह की ठगी किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए आप हमेशा ऐसे किसी भी बिचौलिया के चक्कर में पड़ते हो तो आपको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको हमेशा जो डॉक्यूमेंट है उनको अच्छे से पढ़ना है, आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो उनको ध्यान में रखना है, और जितनी राशि का लोन आपके नाम पास हुआ है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।